Assalamu alaikum, 9th class students. Your English teacher here. I'm going to deliver third lecture of English book of 9th class, which will be based on exercise of first unit. Our first unit was the savior of mankind. Today we are going to start its exercise. Exercise का जो most important part है वो है जी इसके textual और non-textual यानी exercise based question answer. ये वाला part हमारा अब हम इसको complete start करेंगे. ओके पहला क्वेश्चन आई एम जस्ट रीडिंग दैम आउट. कोई मुझे सब यहाँ मौजूद है, मतलब इसका प्रॉपर जस्ट रीड इसको कर दूँगी. वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, पहला क्वेश्चन है जी. मक्का इज़ हॉली सिटी. आप इसको हॉली सिटी को स्किप करना चाहें, विच इसको भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं. आपने सिंपली मक्का इज़ सिचुएटेड टूवर्ड्स वेस्ट इन सऊदी अरेबिया अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी. आप इस पार्ट को आई एम जस्ट अंडरलाइंग इट, इसको आप इसको स्किप कर सकते हैं. आप जस्ट इसको मक्का इज़ सिचुएटेड टुवर्ड्स वेस्ट इन सऊदी अरेबिया अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, आप इतना भी कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकस. इसका आंसर है जी, अ फेयर फॉर पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकस एवरी ईयर. थर्ड क्वेश्चन जी, आई होप सो आप लोगों के लिए सारा कुछ जो है वो विजिबल होगा. ये वाला थर्ड क्वेश्चन अब मैं करने वाली हूँ. व्हाट वाज द मिशन ऑफ द हॉली प्रॉफिट. हिज मिशन वाज टू प्रीच वननेस ऑफ गॉड, जिसको तौहीद कहते हैं, सेट अप नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ. ओके फोर्थ क्वेश्चन है जी दिस वन. ये सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं हम जो डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे. व्हाई डिड द पेगन अरब्स send a delegation to the Holy Prophet's uncle. They sent a delegation to the Holy Prophet's uncle for the purpose of restraining. रेस्ट्रेनिंग आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रोक देना, किसी चीज़ से तर्क करने के लिए मजबूर करना. द हॉली प्रॉफिट फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज. ओके ये हमारे थे क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद थे. देयर वर 4. अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, और वो क्वेश्चन आंसर हैं जी 8. ओके स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन आंसर है वो जी विच इज़ पहले ही पैराग्राफ पे बेस करता है, और वो है जी, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैसलिंग रेस ऑफ द ट्रॉपिकल सन. ओके हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिस वन. व्हाई वाज द हॉली कुरान सेंट इन अरेबिक, यानी अरब की ज़बान में, अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया था. द हॉली कुरान वाज सेंट इन अरबिक लैंग्वेज या अरबिक बिकॉज इट वाज अ सिंपल रिच एंड कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज. ओके उसके बाद जी थर्ड क्वेश्चन है दिस वन. फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस. द अरब्स वर, यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत थी, मैंने करेक्शन कर दिया जी. बट फेमस फॉर देयर एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी. देन है जी इसका फोर्थ क्वेश्चन है जी दिस वन. What was the condition of the mankind before Holy Prophet? Before the Holy Prophet, before the Holy Prophet इसका आंसर है जी, humanity stood on the verge of chaos. आप यहाँ तक भी कर सकते हैं chaos पर, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया था. यहाँ तक इस पार्ट को मैंने अगेन आपको मैं कर देती हूँ. chaos है, यहाँ तक भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, अगले को हिस्से को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे इसको कंप्लीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं. civilization had started crumbling, आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं. देन है जी इसका नंबर 5 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन. व्हाई डिड द हॉली प्रॉफिट स्टे इन द केव ऑफ हिरा. ही स्पेंट हिज टाइम इन सॉलिट्यूड, यानी क्यों जाते थे वो गार हिरा में, क्यों स्पेंड टाइम क्या करते थे. ही स्पेंट हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी. ओके देन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी नंबर 6, जो कि इसके रेवलेशन पे बेस्ड है, इसके वही पे बेस्ड है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कौन सी थी. व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन है. द फर्स्ट रेवलेशन वाज रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम द क्लॉथ. आप कंजील्ड ब्लड ना करना चाहें, इस हिस्से को स्किप करना चाहें स्टूडेंट्स तो आप स्किप कर सकते हैं. रीड एंड दाय लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल एंड हु टॉट द पेन, द यूज़ ऑफ पेन टॉट मैन दैट, या फिर यहाँ पर दैट और विच को आप एक को कर सकते हैं, विच ना करें, विच ही न्यू नॉट. हो गया जी. अच्छा उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है जी नंबर 7. Why did the pagan Arabs threaten the Holy Prophet's uncle? The pagan Arabs threatened Holy Prophet's uncle and told him not to stand by the Holy Prophet. आप यहाँ तक इसको कर सकते हैं. उन्होंने कहा था, क्यों उनको कहा था, क्या वजह थी.
मतलब वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द हॉली प्रॉफिट सर्कल, उनको क्यों कहा था, क्यों थ्रेट किया था, क्यों धमकी दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल को कि आप उससे बाज आ जाएं, आप उनकी ना करें। तो पैगन अरब्स थ्रेटन हॉली प्रॉफिट्स अंकल, उनको कहा था कि उनके साथ खड़े ना हो। ये बेसिकली उनका मकसद था कि उनको उनके साथ खड़े होने से रोकना था। तो यहाँ तक आप इसको फुल स्टॉप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, दैट इज़ नंबर 8, दिस वन। व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट, हॉली प्रॉफिट की लाइफ के बारे में नबी हज़रत आयशा ने क्या फ़रमाया था। तो इसका आंसर जो है, शी सेड हिज मॉरल्स एंड करैक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द हॉली कुरान, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किरदार है, उनका जो अखलाक है, वो कुरान पाक का मुजस्सम है। ओके, ये आप बच्चों, आप दोनों ने ये एक्सरसाइज के भी और टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स भी और ये क्वेश्चन आंसर्स भी इनफैक्ट लिखने भी हैं अपनी कॉपीज़ पर, या जो आपको असाइन किया गया जो चीज़ दी गई है उस पर, और उसके बाद आपने इसको याद भी बहुत प्रॉपरली करना है। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है दैट इज़ ग्लॉसरी है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैम कि कोई नहीं, मैंने इसको ऐसा करना कि आप इसको उर्दू लिखवाऊँ या क्या है। अनपैरेलल्ड, आई एम जस्ट स्पीकिंग दैम आउट, मीनिंग बोलते जाती हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करते जाएँ। अनपैरेलल्ड जो है, इसका मकसद है जी बेमिसाल, लासानी। इसका नेक्स्ट आपको मीनिंग भी नज़र आ रहा है, दैट इज़ ये वाला जो है इसका मीनिंग है जी अनमैच्ड है। उसके बाद है जी ड्यून्स है। ड्यून्स रेत के टीलों को कहा जाता है, इसका जो मीनिंग आपके सामने ही मौजूद है, जिस इट्स डेफिनेशन सैंडी हिल्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डेज़लिंग। डेज़लिंग खीरा कर देने वाली, चंधिया देने वाली या इंतहाई तेज़ रोशनी को कहते हैं, और इसका आपको नज़र आ रहा है जी एक्सट्रीमली ब्राइट। उसके बाद ट्रॉपिकल, इंतहाई गर्म को कहते हैं, और विच मीन्स वेरी हॉट। एलोक्वेंस जो है, एलोक्वेंस फसाहत, रवानी, ज़बान की रवानी, खुश बयानी, खुश इल्हानी इसको कहते हैं, और इसका फ्लुएंट आपके सामने है। इसका मतलब भी रवानी, ज़बान की रवानी को ही कहते हैं। प्रोमलगेशन जो है, ये नफाज को कहते हैं, यानी एक काम या एक जो इवेंट है या एक जो फ़ैसला हो चुका है उसको किसी चीज़ पे नाफिज करना, किसी पार्ट पर नाफिज करना, तो इसका जो है वो एडवेंट आएगा, विच हैज़ द सेम मीनिंग। उसके बाद है डिस्पेंसेशन है, तबलीग होता है या एक किसी मैसेज का फैलाना होता है, इसका है द स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज है। वर्ज जो है, किनारे को कहते हैं, एज इसके सामने मीनिंग मौजूद है। खेओस, अफरा तफरी को कहते हैं, उलझन को कहते हैं, तो इसका आगे नेक्स्ट कन्फ्यूजन आ गया जी। नेक्स्ट है जी क्रम्बल। क्रम्बल मीन रेज़ा रेज़ा हो जाना, टूट फूट का शिकार हो जाना, तो इसका आगे नेक्स्ट मीनिंग आपको नज़र आ रहा है, ब्रेक इनटू पीसेस है। सॉलिट्यूड, तन्हाई को कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, इसका नेक्स्ट मीनिंग है। मेडिटेशन, गौर व खौस को कहते हैं, मराकबे को कहते हैं, और इसका नेक्स्ट मीनिंग आपके सामने है, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। ओके, कंपैशन, हमदर्दी को कहते हैं, इसका आएगा जी feeling strong feelings of sympathy for people who are suffering and desire to help them। ओके जी, ये भी हमदर्दी की मीनिंग उसको बहुत लंबी डेफिनेशन दे दी गई है। रेडिकेट, आपने जस्ट इनको अंडरस्टैंड करना है थॉरली, आपने ये नहीं करना कि आपने ओवरऑल इसको याद करना शुरू कर देना है, आपने इसको थॉरली अंडरस्टैंड करना है, इसके स्पेलिंग्स को बहुत कॉन्शियसली देखना है। इरेडिकेट है जी जड़ से उखाड़ फेंकना, इसका रिमूव आएगा जी। बेस्टर्व्ड है जी नवाजना या अता करना, इसका जी कन्फर एज गिफ्ट है। उसके बाद है जी प्रोक्लेम है, दैट मीन ऐलान कर देना बेसिकली होता है, इसका जी डिक्लेयर कर देना है। नेक्सस, बंधन को कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चीज़ों के आपस में कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ होता है, इसका बंधन होता है, जुड़ाव होता है, इसको जी नेक्सस कहते हैं। नेक्स्ट है जी इसका पैगन। पैगन काफिर को कहते हैं, वो इंसान जो बिलीव ना करता हो अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसको डिसबिलीवर भी कहते हैं। रिनाउंस है, इसका है जी तर्क कर देना, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीव, यानी आपने एक बिलीव को, एक अकीदे को तर्क कर दिया है। डिमोलिश जो है जी ख़त्म कर देने को, तबाह कर देने को, बर्बाद कर देने को कहते हैं, तो डेस्ट्रॉय इसका नेक्स्ट इसका मीनिंग है, इसका डेफिनेशन है। उसके बाद है डिल्मा। डिल्मा मीन उलझन को कहते हैं, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कहते हैं, तो नेक्स्ट भी इसका डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। फोर्स्ड टू चूज़ वन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स। ओके, यानी कि दो ऑल्टरनेटिव्स, दो मुखालिफ सिमतों की तरफ उसका खिंचाव हो और वो उसका डिसीजन मुश्किल हो जाए, तो उस कंडीशन को डिल्मा की कंडीशन कहते हैं। दैन है थियोलॉजी है, मजहबी अकायद को कहते हैं, दैट मीन्स रिलीजियस बिलीफ। ओके, नेक्स्ट है जी एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला, तो नेवर एंडिंग इज़ इट्स मीनिंग।
प्रोसलिटाइजिंग नेक्स्ट वर्ड है जी, प्रोसलिटाइजिंग तबलीग करने को कहते हैं, तो इसका प्रीचिंग वर्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे तब्दीली को कहते हैं, तो इसका है जी कंप्लीट चेंज इन समबडी, सॉरी इसका जो मैच था ये वाला था। एम्बॉडीमेंट लिविंग एग्जाम्पल को कहते हैं, मुजस्सम एम्बॉडीमेंट मुजस्सम को कहते हैं, जिंदा मिसाल को कहते हैं, तो इसका ये वाला पार्ट हो गया जी। ओके, हमारी ग्लॉसरी डिस्कस होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव हियर। इस पेज पे देखिए आप, तो हमारा जो पहला इसका पार्ट है वो पेज नंबर 7 है जी आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। हम इसको देखेंगे, इसके मैं आपको सेंटेंस जो वर्ड्स जो सिनोनिम्स हैं उसको आपकी तरफ लेके जाऊंगी, देन हम कॉलम मैच की तरफ आएंगे। ओके, पहला वर्ड है जी डैसलिंग है, इमेजिनेशन, रिमार्केबल। ओके, आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पेज जो इसका सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, देखिए ये वाले वर्ड्स हैं और ये सिनोनिम्स हैं, ये वाले वर्ड्स और ये वाले सिनोनिम्स। ओके जी, डैसलिंग है, स्पार्कलिंग इसका होगा यानी खीरा करने वाले रोशनी। इमेजिनेशन कंसेप्शन को कहते हैं, तसव्वुर को कहते हैं, सोच को कहते हैं। रिमार्केबल जो है जी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को कहते हैं यानी गैर मामूली को कहते हैं। कंपोज जो है क्रिएटेड डिवाइस्ड को कहते हैं यानी लिखने को भी, राइट को भी कह सकते हैं। प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन को कहते हैं जी हिफाजत करने को या हिफाजत को बताते हैं, खुद कहते हैं। बस्ट आउट नवाजना और कंफर्ट एज अ गिफ्ट भी हो सकता है, कंफर्ट भी हो सकता है। उसके बाद मैसेज है जी, वर्ड है, लेटर है, मैसेज किसी तरह से भी हो सकता है, आपको पता है फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है, लेटर के थ्रू भी हो सकता है, हम बात करते हैं तभी मैसेज देते हैं, तो इसके और भी थोड़े से मीनिंग्स होते हैं। वर्ड लेटर देन ईमेल हो सकता है। ओके, उसके बाद है सुपरस्टिशन है, तो फॉल्स और रॉन्ग बिलीफ यानी तोहमात है, तो तोहमात हमेशा रॉन्ग बिलीफ की तरफ लेके जाती हैं, तो फॉल्स और रॉन्ग बिलीफ इसका हो सकता है। उसके बाद अबैंडन है जी तर्क कर देना, विच मीन्स गिव अप। ओके जी, ये हमारा था जी। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारा जो ये वाला पार्ट है यानी कि मैच कॉलम विद ए बी फाइंड द मीनिंग्स, हम इसकी तरफ आते हैं। बहुत ईजी है। चाम दिलकशी को कहते हैं यानी कि मैं यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू मार्क दैम, तो चाम जो है इसका अट्रैक्शन वर्ड आएगा। उसके बाद है जी कंपोज यानी आपको पहले बता चुकी हूँ, राइट होता है, लिखना होता है, तो इसका ये वाला मैच है। उसके बाद ये सिविलाइजेशन होता है, तो तहजीब को कहते हैं, दैट मीन्स कल्चर। उसके बाद फेथ यकीन अकीदे को कहते हैं, दैट मीन्स बिलीफ। उसके बाद इरेडिकेट है, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, ख़त्म करना, निकाल देना, तो एलिमिनेट इसका सूटेबल वर्ड है, इसके मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली है। ओके, एलोक्वेंट जो है वो फसी को कहते हैं, रवां को कहते हैं, रवां बयानी को कहते हैं, तो इसका फ्लुएंट आएगा। उसके बाद है जी बेस्टर्व्ड विद यानी कि नवाजा जाना, तो इसका है जो कंफर एज अ गिफ्ट आएगा। डिमोलिश तबाह करना, तो इसका डिस्ट्रॉय है जी। प्रोसलिटाइजिंग मीन प्रीचिंग। ओके, एवरलास्टिंग जो है कभी ना ख़त्म होने वाला, नेवर एंडिंग। उसके बाद एम्बॉडीमेंट है, लिविंग एग्जाम्पल इसका आएगा जी, मुजस्सम या जिंदा मिसाल। केओस है जी, केओस मीन कन्फ्यूजन को कहते हैं, अफरा तफरी को कहते हैं। उसके बाद वर्ड है, दैट मीन्स एज यानी किनारा। वंडर है जी सरप्राइज़, हैरान कर देने वाली चीज़। डिग्निटी है जी वक़ार, फ़ख्र, तो प्राइड इसका आएगा जी। हमारा ये वाला टास्क भी दोनों इस पेज का हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जी ये पेज नंबर बच्चे आप 7 पे जाएंगे, सॉरी पेज नंबर आप 8 पे जाएंगे। आई एम जस्ट राइटिंग हेयर पेज नंबर ये 8 पे जाएंगे तो स्टार्ट में ही आपको नज़र आएगा यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे वर्ड्स मौजूद हैं, सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं। सेंचुरी है, दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ इस्लाम है। कंक्वेस्ट है, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का इज़ अ ग्रेट इवेंट है। इन्फ्लुएंशियल है, और टीचर इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, पूरा असर को कहते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन इरादे को कहते हैं, माई डिटर्मिनेशन इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, इरादे को कहते हैं। प्लान्स को कहते हैं। डेलीगेशन वफ्द को कहते हैं, द डेलीगेशन मैट द प्रेजिडेंट। ओके, उसके बाद है क्वाइटली, खामोशी के साथ। ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली। अर्ज, उकसाना, आई अर्ज्ड हिम टू वर्क मोर, टू वर्क हार्ड भी हो सकता है। उसके बाद है जो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज़ कर्स। आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, तो आपने इसको ज़रा कॉन्शियसली देखना है। जस्ट सिंपल इग्नोरेंस वर्ड पे चला जाना है। इग्नोरेंस इज़ अ कर्स, जो जहालत है वो एक लानत है। तो ये वाला पेज हमारा हो गया। हमने जस्ट इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं हम उन्हीं को कर रहे हैं बच्चों, ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी पैकअप हो। ओके, उसके बाद आए जी नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे हम लोग अब हैं बच्चों। ओके, हमारा जो पहला एरिया है इसमें दैट इज़ एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस। आप
थिंग और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, आप इसका जो मेन एरिया है, हमने बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिकली एडजेक्टिव का मतलब क्या है जी। वो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है, उसके मीनिंग्स को एनहांस करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई होता है तब्दील करना। ओके, उसके बाद इसका मकसद ये भी होता है कि फ़िक्रे में नंबर्स या क्वांटिटी या क्वालिटी को सामने लाना, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है, इट्स नॉट कंप्लीट कि अक्सर ऐसा मतलब नहीं भी सम टाइम होता, लेकिन अक्सर ये होता है कि जहाँ पर एडजेक्टिव एडजस्ट होना होता है उसके बाद इसका नाउन मौजूद होता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है। यहाँ पर इस फिक्रे में देखिए आपको राइटर मौजूद है तो इससे पहले एडजेक्टिव लगना है, सेमिनार मौजूद है तो इससे पहले एडजेक्टिव लगना है। सेमिनार और राइटर दोनों जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। कभी कभी इसकी सिचुएशन चेंज भी होती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। तो पहला है अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, तो इसका ऑलरेडी मार्क लगा हुआ है जी, फेमस इसका आएगा जी करेक्ट आंसर। नंबर 2 है देयर दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, तो इसका इन्फॉर्मेशन नाउन है, इन्फॉर्म्ड वर्ब है, इन्फॉर्मिंग वर्ब है, तो हम लोग इन्फॉर्मेटिव विच इज़ एडजेक्टिव, तो हम इन्फॉर्मेटिव पे ही जाएंगे। नंबर 3 है माय मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, बाकी जो है डिफरेंट मीनिंग्स लगते हैं। एंग्जाइटी नाउन है, एंग्जाइटीज़ भी प्लूरल नाउन है, एंक्शियसली और मीनिंग देता है, तो यहाँ पर एंक्शियस आएगा विच इज़ एडजेक्टिव, तो राइट ऑप्शन इसका ये है। नंबर 4 है इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, तो इसका जनाब राइट ऑप्शन जो होगा वो एडवाइजेबल होगा, इसका मतलब है मुनासिब। ओके, उसके बाद है हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ज़िम्मेदार है इस अफरा तफरी का, तो रिस्पॉन्सिबल इसका जो है, जो ये बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विच कैन बी इट्स लास्ट पार्ट टुडेज़ लेक्चर, तो वो है ये वाला पार्ट। अच्छा, इसमें बताया गया है कि आप लोगों ने फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द यूनिट एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस, कि आपने 10 जो हैं एडजेक्टिव्स को ढूंढना है पूरे लेसन में से। तो यहाँ पे टाइम कम है तो मैंने ऑलरेडी इसको ढूंढ के इसके सेंटेंसेस भी लिख दिए हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जो उसके सोल्यूशन की तरफ हमें लेके जाता है। अनपैरेलल्ड जो कि एडजेक्टिव है, हिज ब्यूटी इज़ अनपैरेलल्ड, यानी अनपैरेलल्ड मतलब आपको पता है कि लासानी, बेमिसाल। ट्रैकलेस जो होता है वो बेरास्ता, दिस डेजर्ट इज़ ट्रैकलेस। रिमार्केबल यानी गैर मामूली, शी हैज़ अ रिमार्केबल मेमोरी। एलोक्वेंट फसी, ही इज़ एन एलोक्वेंट स्पीकर। प्रोफाउंड जो है गहरा, ही विजिटेड अप द प्रोफाउंड सी, यानी उसने गहरे सी का दौरा किया। रॉन्ग जो है वो गलत को कहते हैं, वी शुड फिनिश रॉन्ग बिलीव। नोबल, ही इज़ अ नोबल मैन। ट्रू सच्चा, द हॉली प्रॉफिट सेट अप अ ट्रू फेथ, सच्चा उन्होंने एक फेथ अकीदा सामने लेकर आए। फिल्म जो है वो पुख्ता को कहते हैं, ही मेड फिल्म डिटर्मिनेशन टू गो देयर। ग्रेस जो है वी शुड लीड लाइफ विद ग्रेस, हमें प्राइड के साथ, ग्रेस अजमत के साथ हमें ज़िंदगी को लेकर चलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। ओके, सबसे पहले हमने टेक्सचुअल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। ये दोनों क्वेश्चन आपने, दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने लिखने हैं और याद भी करने हैं। बाकी जो आपका पार्ट है ग्लॉसरी का, ये वोकैबुलरी का ए पार्ट, बी पार्ट, ये पेज, ये वाला सिनोनिम का पार्ट, सेंटेंसेस का जो भी पार्ट हमने किया, ये MCQs किए, ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। तो आपका टास्क क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं, बाकी सारा आपने याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट, goodbye for the next lecture and see you.